Assalamu alaikum. Hope so you are doing well and enjoying your study. So क्लास 10th आज हम सॉल्ट्स के चैप्टर का अपना नेक्स्ट पॉइंट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स की ऐसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जोन सी दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट्स एंड कंडक्टिविटी। मेल्टिंग पॉइंट्स और कंडक्टिविटी को डिस्कस करने से पहले हमें इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मेल्टिंग पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर कोई सॉलिड स्टेट से मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में जाना शुरू कर देता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। फिर से सुन लें, जब एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, वो जो टेम्परेचर है, वो जो पॉइंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स। दूसरी चीज़ जो इसके बारे में आपने अंडरस्टैंड करनी है कि मेल्टिंग पॉइंट जो सा है वो ज़्यादा कब होता है और कम मेल्टिंग पॉइंट्स किन चीज़ों का होगा। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा, जितनी बेटे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनको तोड़ना मुश्किल होगा। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब तोड़ना मुश्किल, उनका बांड को तोड़ना मुश्किल है। जितना बांड को तोड़ना मुश्किल होगा, उतना ही सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। तो ऐसे सॉलिड्स जिनका जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो हमारे पास अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो बांड की फोर्सेस होती हैं या जो बॉन्ड हैं, वो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग होंगे तो उनको मेल्ट करना क्या होगा, मुश्किल। और जिस चीज़ को मेल्ट करना मुश्किल होता है तो हम कह सकते हैं कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हाई, क्योंकि वो देर से मेल्ट होगा ना, या फिर हम कह सकते हैं ज़्यादा। इसी तरह इसकी अपोजिट है, अगर हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस दो या दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान या कंपाउंड्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी। वीक होने का मतलब है कि उन फोर्सेस को तोड़ना आसान है। जब आप उन फोर्सेस को आसानी से तोड़ सकते हो तो आप थोड़ी सी भी हीट दोगे तो वो क्या होगा, वो जल्दी से जल्दी अपने बांड को तोड़कर लिक्विड में तब्दील हो जाएगी। सो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हैं तो उनको तोड़ना आसान है, और ऐसी जिनके तोड़ना आसान है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लो होगा। फिर से एक दफ़ा देखिएगा, अगर हमारे पास क्लास अट्रैक्टिव फोर्सेस जो फोर्सेस हैं, अगर वो हमारे पास क्या है, वीक फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस हैं तो उनको तोड़ना क्या है, इजी है, आसान है। और अगर उन फोर्सेस को तोड़ना आसान है तो ऐसे सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना इजी है। तो ऐसे हमारे पास जो सॉलिड हैं वो क्या होगा, इजीली किस में तब्दील हो जाएंगे, लिक्विड में। जब जो चीज़ इजीली सॉलिड से लिक्विड में तब्दील हो जाएगी तो हम उसके बारे में कह सकते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो। होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। जितनी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मुश्किल है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, और जितनी फोर्सेस वीक होंगी, सॉलिड का लिक्विड में तब्दील होना इजी होता है और ऐसी चीज़ों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो। और जब हम बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की, तो आयोनिक कंपाउंड्स क्योंकि आयन से मिलके बने हैं, उसके अंदर जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की होती हैं। आयोनिक कंपाउंड में हमारे पास सॉल्ट शामिल है। अब देखें ज़रा, सॉल्ट की अगर हम बात करें, अगर आपसे कहा जाए कि जी आप किसी बर्तन में सॉल्ट को रखो और उसको पिघला दो, आप ये घर में करके देखिएगा, हर घर में नमक मौजूद है ना, आप उसको चूल्हे पे रखोगे, पिघलाने की कोशिश करोगे, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमेबल, इनफैक्ट वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन वो मेल्ट नहीं होगा। उसके मेल्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। वजह आयनिक कंपाउंड है, किससे मिलके बने, आयन से। कौन कौन से आयन से, पॉजिटिव से और नेगेटिव से। और इन आयन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। उनको तोड़ना मुश्किल, यानी कि इनको मेल्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मेल्ट करना मुश्किल तो मतलब इसके मेल्टिंग पॉइंट जो हो गए वो क्या हो गए, हाई। क्लियर? तो आ जाए, अब बुक की तरफ आ जाते हैं और बुक को हम स्टडी करके देखते हैं। जी क्लास, जी ये देखिए, आयोनिक कंपाउंड जिन जिन पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इन्हीं को क्लास आप भी अंडरलाइन करेंगे
क्रिस्टल लेटेस्ट में मौजूद आयन के दरमियान कशिश की कुव्वतें क्या है, मजबूत। इसलिए इन ताकतवर तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ज़्यादा एनर्जी। जितनी हीट ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में आएगा। यही वजह है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा। अब देखिए आयोनिक कंपाउंड बहुत किस्म के, हमारे घर में जो नमक है वो एक एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स हैं। अब किस पे, सबका एक ही तो नहीं ना। अगर हमने कह दिया कि हाई है तो मतलब चलो जी सबका 200 है या 250, नहीं, कैटेगरी पे डिपेंड करता है। हर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट दूसरे कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट से क्या होता है, डिफरेंट। कितने ज़्यादा होते हैं इसका डिपेंड किस पे करता है, आयंस के मौजूद चार्जेस पे और उनके साइज़ पे। अब यहाँ से ये अंडरलाइन पॉइंट करोगे, जितनी चार्जेस की मिकदार ज़्यादा होगी, यानी कि +2 हो गया, +1 कम चार्ज है ना, +2 हो गया, +3, +4, +5, यानी कि जितने ज़्यादा होते जाएगी इसी तरह -1, -2, -3। और आयन का साइज़ जितना छोटा होगा उनमें जो कशिश की कुव्वतें हैं वो क्या होंगी, ज़्यादा। कशिश की कुव्वतें ज़्यादा होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, ज़्यादा। सही, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि मेल्टिंग पॉइंट्स कब ज़्यादा होंगे। अब डिपेंड कि कितने ज़्यादा होंगे, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 हमारे पास क्या है, चार्जेस की मिकदार, और नंबर 2 क्या है, उनका साइज़। इसको अगर आप पॉइंट्स में लिखे गए पेपर में तो आप अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, चार्जेस की मिकदार पर और उनके साइज़ पर। चार्जेस की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और साइज़ जितना छोटा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, यानी कि साइज़ और मेल्टिंग पॉइंट इनवर्स रिलेशन में, जबकि चार्जेस और मेल्टिंग पॉइंट वो डायरेक्ट रिलेशन में। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की तरफ जाने से पहले मैं बेटे दोबारा से इस पॉइंट को डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो। 2 चीज़ों पे मेल्टिंग पॉइंट हमारा डिपेंड कर रहा है। एक जो उनसे है वो चार्जेस कितने हैं। अगर हमारे पास चार्जेस ज़्यादा हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी क्या होगा, ज़्यादा। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो क्या है, आयंस का साइज़। और साइज़ के लिहाज से क्या है, साइज़ जितना छोटा होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। क्लियर। चलें जी, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्ट करना। किसको कंडक्ट करना, 2 चीज़ें बेटे हमारे पास होती हैं। एक होती है हीट, हरारत, और दूसरी चीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करने की जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी को अगर हम डिस्कस करें तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर है, यानी कि उसमें से ना तो हीट पास आउट करती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। कब, सॉलिड स्टेट में। जैसे हमारे घरों वाला जो नमक है, तो आप अगर सॉल्ट को उसमें से उसको गर्म करने की कोशिश करो, जो हमने पहले भी कहा था, वो आप लोगों ने बेटे करके देखना है, वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, वो गर्म नहीं होता। जैसे अब गर्मी का मौसम है, वो गर्म नहीं होगा। अगर आप उसको चूल्हे पे भी रखते हो तो वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप उसमें से कहो जी हमने इसमें बिजली की तार लगाई है और इसमें से करंट गुजर जाए, इसमें करंट पैदा हो जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। यानी कि सॉलिड स्टेट में इनकी कंडक्टिविटी नील होती है, ये कंडक्ट नहीं होते, नॉन कंडक्टर है। और कंडक्टिविटी कब होती है कि या तो आप इसको लिक्विड में डिज़ोल्व कर दो, ठीक है, जब या तो ये लिक्विड में डिज़ोल्व हो, और या फिर आप इनको क्या करो, मेल्ट करें, मेल्ट स्टेट में हो। अगर ये मेल्टिंग स्टेट में हो या फिर इनको किसी लिक्विड में या वाटर में डिज़ोल्व करें, तब ये कंडक्टिविटी इनकी होगी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अदरवाइज़ ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ओके जी, बुक की तरफ आ जाए। यही चीज़ लिखी हुई है, ठोस हालत में क्या है, कंडक्टर नहीं है। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को या हाईलाइट कर लेंगे। लेकिन जब इनको पिघलाया जाए या फिर पानी में हल किया जाए तो इनमें से बिजली गुजरना शुरू हो जाती है। अब ठोस हालत में क्यों नहीं है, इसकी रीज़न क्या है। यहाँ पे आप क्वेश्चन भी लिखोगे कि आयोनिक कंपाउंड ठोस हालत में इलेक्ट्रिसिटी या हीट के कंडक्टर नहीं होते, इसकी वजह बयान करें। या आयोनिक कंपाउंड में सॉलिड स्टेट में या ठोस हालत में कंडक्टिविटी क्यों नहीं होती, क्योंकि जी आयंस की मजबूत कोशिश की कुव्वतों से बंधे हुए हैं, वो हरकत ही नहीं कर रहे।
हम कोई चीज़ कंडक्टर होती है कि जब वो हरकत करे, इलेक्ट्रिसिटी या हीट को पास करे, आयंस मूव कर सके, एटम्स मूव कर सके, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकें, लेकिन जब ये आयंस की हालत में बहुत स्ट्रांगली हैं तो इतने काबिल नहीं है कि वो मूव कर सके और ना ही इनमें से बिजली गुजर सकती है। लेकिन जब इसको मेल्ट कर दिया तो इसमें जो मौजूद आयंस हैं वो आज़ाद होकर बिजली के क्या बन जाते हैं, कंडक्टर। इसी तरह दूसरी कंडीशन के जब इनको पानी में हल कर दिया जाए तब भी इनके दरमियान कशिश की कुव्वतें टूट गई ना, क्योंकि वो आयंस में तब्दील हो गए। पानी में जब भी किसी चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन में चेंज होकर उसकी अट्रैक्शन की फोर्सेस वाटर के साथ बन जाती हैं। तो इस तरह से फिर इनके दरमियान आयन क्या हो गया, ज़्यादा ना हालत में, और बिजली के कंडक्टर बन गए। तो आयोनिक कंपाउंड पानी में हल होकर बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन साइड पे दिए हुए इनको हम चैप्टर के एंड पे करेंगे, जब हम सारा कर लेंगे तो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, देन हम आ जाएंगे। ठीक है जी क्लास, ये आपके जी 2 पॉइंट थे मेल्टिंग पॉइंट्स और कंडक्टिविटी के बारे में। इसको ध्यान से कीजिएगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा ताकि आगे भी आपके ये काम आ सकें। नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस लेक्चर, काइंडली लाइक it and please subscribe the channel. Thank you.